हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम कमलेश है। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। मेरी पत्नी का नाम रवीना है। मेरी पत्नी एकदम घरेलू और संस्कारी औरत है। मेरा एक बेटा भी है। मैं एक दिन जब ऑफिस से घर वापस आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी की बहन यानी मेरे साली साहिबा घर पर आई हुई थी। वो गजब की खूबसूरत और कमसिन जवान थी। मैंने शादी के समय इतना ध्यान नहीं दिया था। उसका नाम खुशबू था। मेरी पत्नी ने बताया कि खुशबू को कॉलेज से 1 महीने की छुट्टी मिली है, इसलिए वह अपनी छुट्टियां यहीं हमारे साथ गुजारेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, और उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए अपने कमरे में चला गया। ऑफिस में बहुत काम था, इस कारण मैं काफी थका हुआ था और मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह खुशबू मेरे लिए चाय लेकर आई। मैं अभी भी नींद में था। जब वह मेरे पास चाय देने आई तो मुझे लगा यह मेरी पत्नी है। मैंने उसे पढ़कर अपने पास खींच लिया, जो मैं अक्सर अपनी पत्नी के साथ करता था। मैं उसके साथ रोमांटिक होने लगा और वह भी मेरा साथ देने लगी। जैसे ही मैं फिजिकल होने लगा, देखा तो वह खुशबू थी। अपनी साली को देखते ही मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और उससे माफी मांगी। अपनी साली को इस तरह पकड़ने की वजह से मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई थी। इस बात को न तो मैंने किसी से कहा, न ही मेरी साली ने किसी को बताया था। अगले दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, इसलिए घर जल्दी वापस आ गया। उस वक्त मेरी पत्नी बेटे को लेकर मार्केट गई हुई थी। मुझे लगा शायद मेरी साली भी उसके साथ गई हुई है, क्योंकि घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने कमरे में गया और कपड़े उतारकर सीधा वॉशरूम में चला गया। जैसे ही मैं वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो खुशबू अंदर नहा रही थी। खुशबू को इस हाल में देखते ही मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई। मैं भी बिना कपड़े के था, वह भी मुझे देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहे। तभी खुशबू मुस्कुराने लगी और बोली, क्या हुआ जीजू, आपकी सांस ऊपर नीचे क्यों हो रही है? आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे ऐसी हालत में किसी को नहीं देखा हो। उसकी खूबसूरती देखकर मैं कुछ पलों के लिए जैसे सुनसान हो गया था। फिर मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद करके नहाया करो, और उसे सॉरी बोलते हुए वापस अपने रूम में चला गया। उस रात मेरे दिमाग में खुशबू का ख्याल आता रहा। उसको जिस हालत में देखा था वह बार बार मेरे सामने आ रही थी। इसी कारण मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाया। लेकिन एक बात मुझे हैरान कर रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी साली को कुछ भी बुरा नहीं लगा था, और उसने न ही यह बातें कभी अपनी दीदी से कहीं। फिर कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए। अब मुझे हमेशा मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखती थी। उसे जब भी मुझे छूने का मौका मिलता वह मुझे बिना झिझक टच कर लेती थी। कई बार तो जब मेरा बेटा मेरे पास होता तो वह उसे लेने के बहाने मेरे बहुत करीब भी आ जाती थी। मुझे खुशबू का यह सब करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी पत्नी बच्चों को चेकअप करवाने हॉस्पिटल ले जाना था। उस दिन संडे था, ऑफिस की छुट्टी थी। मैं थोड़ा देर से उठा तो पास वाले कमरे से मुझे मेरी पत्नी और साली की बातें सुनाई दे रही थीं। मेरी पत्नी खुशबू को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन खुशबू ने कहा बच्चों को इंजेक्शन लगते हुए उसे देखा नहीं जाता और वह इसलिए नहीं जा पाएगी। कुछ देर के बाद मेरी पत्नी बेटे को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अब मैं और मेरी साली दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी खुशबू मेरे कमरे में आई और मेरे काफी करीब आकर बैठ गई। कहने लगी, जीजू, क्या आप मेरे सर पर हाथ लगाकर देख सकते हैं कि मुझे बुखार है या नहीं? उसने अभी भी रात वाली पतली सी नाइटी पहन रखी थी। मैं उसके सर पर अपना हाथ रखकर देखने लगा। उसका सर तो बिल्कुल ठंडा था। जब मैं उसे बताया कि उसका सर तो बिल्कुल ठंडा है, उसने कहा, क्या जीजाजी, सर तो ठंडा है, जो अंदर आग लगी है उसका क्या? कितने दिनों से इशारा कर रही हूं, आप है कि समझते ही नहीं है।